Hello students, today we will revise unit 11, that is profit and loss. So you know that there are two things, that is CP, cost price, and selling price. So cost price means rate at which an article is purchased, जितने मतलब रेट जिस पे हमने कोई आइटम या आर्टिकल परचेज किया है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. एंड सेलिंग प्राइस, रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस पे बेचा है. एंड देयर आर टू थिंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस. सो इट डिपेंड्स अपॉन when a selling price is greater than the cost price. When selling price, we will write here, and when selling price is greater than cost price, right? Then there is a क्या होता है? There is a gain. Why gain? Because अब शॉपकीपर कोई भी चीज जब ज्यादा रेट में बेचेगा, सपोज शॉपकीपर ने 10 रुपीज का पेन परचेज किया और वो उसको 15 रुपीज का सेल करेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? ज्यादा हो गया. सो उसको क्या हो गया? गेन हो गया. गेन मीन्स प्रॉफिट. गेन को हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, राइट? दैट वी हैव लर्न. एंड इट्स ऑपोजिट व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, दैट मीन्स 10 रुपीज का परचेज किया और 5 रुपीज का सेल कर दिया, 9 रुपीज का सेल कर दिया, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया. देन देयर इज अ लॉस. देयर इज अ लॉस, राइट? सो लॉस ये आपने लर्न करने हैं. गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस मोर है. एंड लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है. एंड टू फाइंड द गेन और लॉस, ये तो बहुत इजी है. अगर गेन आपने फाइंड करना है, देन विच वन इज ग्रेटर? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर. ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द लॉस, देन अगेन ग्रेटर माइनस स्मॉलर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर क्या है लॉस के केस में? कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. गेन के केस में क्या ज्यादा है? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. उनमें डिफरेंस कितना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में? दोनों केस में हमें क्या निकालना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है. जब डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ है या कितना गेन हुआ है, राइट? सो वी हैव वर्कशीट नंबर 1 बेस्ड ऑन इट. सो हियर we have what problems. If the cost price of a book is 50 rupees 50 paise and selling price is 65 rupees. ये जो worksheet 1 है, this is very easy. In this worksheet, the cost price and the selling price is given. You have to compare them. Which one is more? अगर आपका selling price more है, then there is a profit. अगर cost price ज्यादा है, then there is a loss, right? So cost price of the book is 50 rupees 50 paise. Selling price is rupees 65. So which one is greater? 65 rupees is greater than 50 rupees 50 paise. So 65 rupees is your selling price. So selling price is more than the cost price. Find the profit or loss. So you have to find out the profit or loss. So very easy. Here selling price is more, so there is a profit. So to find profit, you have to find out the difference between these two. Difference means subtract करेंगे. So how can we do this, such type of problems? First of all, we always write what is given. So here cost price is given. Cost price of the book. Cost price of the book is rupees 50 rupees and 50 paise, right? And selling price of the book is rupees 65, right? 65 rupees. Now here selling price is greater than, find the profit or loss, right? Question हमें find करना है profit or loss. So here selling price is greater than cost price. So जब selling price ज्यादा होता है cost price से, so there is a profit. There is a profit. And to find out profit, what we have to do? We have to find the difference. Difference means
इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, सो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सो दैट इज ₹65 माइनस ₹50 that means selling price minus cost price. Subtract it, so it is ₹14.50, right? ₹14.50. So very easy. In all these questions you have to do the same thing. आपने क्या करना है, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन होगा, आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है बाय कंपेयरिंग देम. अगर लॉस ज्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस है, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, एंड उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द प्रॉफिट और लॉस. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डॉल इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, here the cost price is more, so there is a loss. Now all the questions are of same type. Now come to the next one. Here also we have to find out the profit and loss. The only difference is कि जब कोई चीज परचेज किया है उस पे कुछ एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया है, लाइक फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर अदर थिंग, तो उस पे जो स्पेंड किया है उसको हम क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर ₹200. सो बॉट मीन्स परचेज किया है, सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. ही स्पेंड ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कितने रुपीज स्पेंड किए हैं, ₹20, एंड देन सोल्ड देम फॉर ₹290. ₹290 का उसने सेल किया है. So here selling price is given, cost price is given, and money spent on transport is given, and you have to find out the profit and loss. So यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज है, that is money spent on transportation. अब इसका क्या करेंगे आप. So जो मनी ट्रांसपोर्ट पे उसने स्पेंड किया है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है. Why? Because वो भी उसने अपने पॉकेट से ही दिया है, राइट. सो इन सच टाइप ऑफ केसेस जहां पर आपको अलग से कोई मनी स्पेंड किया है किसी चीज में, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड किया है, सो यू हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा मनी विद द कॉस्ट प्राइस. इसको ऐड करके जो हमारे पास सम आएगा दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और उसको देखने के बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है. देन वी कंपेयर इट विद द selling price. Let us do one question. Let us take this example. Second one, Mr. Gupta bought a car for ₹40,000. He spent ₹8,000 for painting it. अब यहाँ पर 40,000 की कार परचेज करी, ₹8,000 पेंटिंग पे स्पेंड किया. If he sold the car for 53,000, find gain or loss. So here selling price is given, sold selling price, cost price is given, bought यहाँ परचेज किया है 40,000. यहाँ पर ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, दैट इज ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग इन. सो इसको पेंट करने में भी ₹8,000 लगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट टू द कॉस्ट प्राइस, बिकॉज ये भी मिस्टर गुप्ता ने अपने पॉकेट से ही दिए हैं, सो ये भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा. Let us do this question. Cost price of the car, that is ₹40,000. 40,000. Now spent on painting. Spent on painting, that is ₹8,000. ₹8,000 उसने स्पेंड कर दिए, राइट. नाउ अब ये क्या करेंगे हम, ये पॉकेट मनी भी उसने क्या किया है, अपने पॉकेट से दिया है मिस्टर गुप्ता ने. नाउ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार. सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू ऐड दिस टू. व्हाई, बिकॉज ये मैंने अभी बताया ये मनी भी उन्होंने अपने पॉकेट से ही पे किया है. सो ऐड दैट, यू विल गेट 48,000, राइट. 48,000
ये क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब हम इस कॉस्ट प्राइस को नहीं देखेंगे, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। सो नाउ सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार इज देयर, दैट इज ₹53,000। नाउ कंपेयर दीज टू, हमें सिर्फ यही कंपेयर करने हैं। 48,000, 53,000, cost price is 48,000. Don't see this cost price. 48,000 is the actual cost price and selling price is 53,000. Out of compare these two, which one is more? Selling price is more than the cost price. So again here, selling price is greater than cost price. So there is a, जब selling price ज़्यादा होता है तो क्या होता है? There is a profit. Now to find profit, what we have to do? We have to find the difference between these two, that is selling price minus cost price, because selling price is more, तो इसलिए bigger greater minus smaller. So 53,000 minus 48,000, that is ₹5,000, right? 5,000 is the profit. सो इस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस है उनमें ऐसा ही है, आपको एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया है कॉस्ट प्राइस के साथ और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड जस्ट फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट इज योर डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सो इन दीज केसेस यू हैव टू लर्न द फॉर्मूले। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूले, ऑल द फॉर्मूलेज आप एक जगह पर नोट करेंगे एंड लर्न देम प्रॉपर्ली, राइट? सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर। सो सेलिंग प्राइस, टू फाइंड सेलिंग प्राइस, आपके फॉर्मूलेज थोड़े यहाँ पर है हमारे, दीज आर द फॉर्मूले, राइट? ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए एंड आई एम राइटिंग मोर फॉर्मूले। सो टू फाइंड सेलिंग प्राइस, राइट, टू फाइंड सेलिंग प्राइस when cost price and profit is given, cost price and profit is given, अगर आपको ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। एंड इफ द लॉस इज गिवन देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लॉस इन केस ऑफ to find the selling price. And there is two more formulae when you have to find out the cost price. So cost price find karna hai and selling price and the profit is given, then you have to subtract. These are the formulae that you have to learn, right? इसी के ऊपर बेस्ड आपके नेक्स्ट टू वर्कशीट्स हैं and you must learn these formulae. So let us discuss the questions. So here a shopkeeper purchased a sari for ₹375, right? 375 rupees की उसने साड़ी परचेज करी and sold it at a gain of ₹90. Purchase means bought, cost price is given, and sold it a gain means profit is given. यहाँ पर आपको profit और cost price दोनों given and you have to find out the selling price of the sari. So what we have to do? We have formulas. तो इन फॉर्मूले में आप क्या पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। सो पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो इनको हम ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, सो यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। सो दैट इज, इन दोनों को हम ऐड करके सेलिंग प्राइस। सिमिलरली watchmaker bought an old watch for 420 rupees and spent 85 on repair. If he sold the watch at a gain of ₹60, find the selling price. Again, here gain is given, profit is given, and cost price is given. Extra money spent on this watch is also given. So ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। कॉस्ट प्राइस में हम एक्स्ट्रा मनी स्पेंड जो किया है उसको ऐड करेंगे टू गेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और हमारे पास गेन है, देन अगेन वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और गेन,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द आंसर. सो इट इज फॉर्मूला बेस्ड वर्कशीट्स. सो आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो यू कैन इजीली डू the questions. And in these questions, Salim is a carpenter. He sold a chair. Now here the selling price is given. So read the questions carefully. कहाँ पर आपको selling price given है, cost price given है, profit जो भी given है वो देखें और क्या निकालना है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. So he sold a chair. Selling price is ₹900 and making a profit. Profit is given, right? Selling price and profit is given. You have to find the cost price of the chair. So here we have to find out the cost price. अब यहाँ पर हमने cost price निकालना है. अब क्या given है? Profit given है and selling price is given. So we have to subtract. So जिसको ये formula learn होगा, cost price is equal to selling price minus profit. Only they can solve this problem. So cost price is equal to selling price minus profit. So ये values put करेंगे and you will get the answer. Now MCQs. Selling price, profit. Selling price and profit is given. You have to find the cost price. Again formula based. आपको formula पता है यहाँ पर. Cost price is equal to selling price minus profit. Put the values, subtract it, you will get the answer. Right? If there is a loss in a transaction, which of the following is true? So loss के केस में क्या होता है आपका? Which one is greater? Loss में आपका cost price greater होता है. So here selling price is less than cost price. So मैंने आपको बोला है कि पूरा यूनिट है वो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लर्न है, तो आप एमसीक्यूज भी इजीली कर पाएंगे. राइट? यहाँ पर आपका फॉर्मूला आपको लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला बेस्ड था, सॉल्व किया, यू गेट द आंसर. हियर अगेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस. सो ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. Selling price is equal to cost price plus profit. So add them and you will get the answer. Which of the following is true? Again, you have to take the correct formula. So cost price is equal to selling price plus loss. This is the correct formula. Rest all are wrong. And E part, if cost price is given, transport charges is given, gain is given, then selling price. Cost price plus transport charges, you will get the actual cost price. Gain is given. Substitute the values in the formula. So and you will get the answer. So learn the formulas. You can see here your fill-ups are also formula based. यहाँ पर आपको formula है, formulas ही हैं आपके पास. If the cost price of an article is greater than the selling price, we have the cost price आपका ज़्यादा है. So there is a loss. And selling price is equal to again formula cost price minus loss. So ये आपका पूरे formula ही हैं. So learn the formulas by heart, and in next video we will revise the next unit. Thank you.